नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो दिशा PYQ चल रही थी किताब, उसी का चैप्टर है प्रतिशत परसेंटेज। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, लेके आने थे 36%। रहता है ना कि भाई कम से कम मिनिमम इतने तो लेके आने रहे तभी कोई पास होगा। तो उसी प्रकार से हरि को 36% लेके आने हैं। उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 24%। लेके आने थे कितने? 36। मतलब वो फेल हो गया। सीधी सी बात क्या है, फेल है। लेकिन वो 9 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। ये वैल्यू हमें प्रतिशत में दे रखी है और इसका एग्जिट वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 9 अंक दे रखी है। जबकि प्रतिशत में वो कितने अंकों से फेल हो गया? 12% से हो गया। प्रतिशत में कितने से हुआ है? वो 12 से। लेकिन रियल में कितने नंबरों से हुआ है? तो 9 नंबरों से हुआ है। इन्होंने क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे कि 12% की वैल्यू कितनी है? 9 है। और पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की चाहिए। एक की निकालेंगे यहाँ से तो 9 बट्टा में 12 बट्टा गुणा में 100। 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 25 चौका 100। 25 3 75। पूर्णांक क्या रहेगा? 75। x माइनस वाई का 50% इक्वल है x प्लस वाई का 30% है। तो x वाई का कितना प्रतिशत रहेगा? x माइनस वाई का मतलब रहेगा गुणा 50 बट्टा में 100 बराबर दे रखा है हमें x प्लस वाई का 30%। ये 100 से ये 100, एक जीरो से एक जीरो, इस 5 को भीतर गुणा करेंगे, इस 3 को इससे भीतर गुणा करेंगे। तो 5x माइनस 5y बराबर रहेगा 3x प्लस 3y। x की वैल्यू एक साइड और y की वैल्यू एक साइड, इसको लेकर आएंगे तो 5x माइनस 3x 2x बराबर रहेगा 3y। ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, और ये हो जाएगा कितना? 8y, और ये हो गया 2x। x y ये अचर है और ये अचर है। चर और अचर को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1, 2 चौका 8। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें? 4, और y की वैल्यू कितनी है? 1 है। हमें क्या पूछा था कि x है वो y का कितना प्रतिशत है? x है वो y का, जिसके नीचे का होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे में, और जिसके का नहीं है वो रहेगा ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 4, और y की वैल्यू कितनी थी? 1। तो 25 चौका 100। ये क्या रहेगा हमारा आंसर? 130 का x प्रतिशत बराबर है 11.7 हो तो x का मान क्या होगा? 130 का मतलब गुणा, x हमें दे रखा है, ज्ञात करना है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और 117 बटा में 10। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 निमा 117, 13 निमा 117। x का मान क्या रहेगा? 9 रहेगा। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी क्या होगी? तो इसके लिए कुछ था कि a माइनस बी माइनस ए बी बटा में 100। ये सर्वसमी का मानिए या जो भी मानना आपको मानिए, फार्मूला मानिए। तो इससे क्या रहेगा? प्लस है, वृद्धि है तो प्लस आएगा, कमी है तो माइनस आएगा। तो 20 प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर 20 माइनस तो माइनस, प्लस ये 20 प्लस का और वो एक 20 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 इंटू 20 बटा में 100। ये 20 से 20, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बराबर 4, और यहाँ रहेगा माइनस। माइनस हमें क्या दिखाएगा? कमी दिखाएगा। ये हमारा क्या है आंसर? 4% की कमी। किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, उस संख्या का 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? हाँ, तो 65% और 35% अंतर दे दियो अपन। 65 माइनस 35 कितना हो गया? 30%। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी अपन? 22 20।
बटा में 2 हटाऊंगा तो 0। इस साइड से भी परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये से ये कट गया। अब अपने 22 बटा में 3, यहाँ से हमें 1 की वैल्यू प्राप्त होगी, तो 3 सत्तो 21, 3 चौका 12। वो संख्या की है अपने 74 है। उस संख्या का 50%, उस संख्या 50% मतलब 1 बटा में 2, कितना आ जाएगा 37। यह अपना के आंसर। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7980 है। तो प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या कितनी थी, मान लेना कि x है, कितनी है x है, और उसके बाद वृद्धि कितनी हुई 105 की, और कमी कितनी हुई 5 की। फिर 2 साल बाद हमारा रिजल्ट ये प्राप्त है 7980। अब ज्ञात करा तो 9 8 7 15 और 3 गुन्नी 95, 20 5 100 और 3 से काट दें 3 3 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 0। और ये कटा है क्या वाली 5 चौका 20, 5 7 35, 7 तिया 21, 5 बच गया 7 8 56 और 2। इस साइड बचाएगा अपना करके एक तो गुन्नी दोनी 38, और इस साइड बचे अपना करके एक तो 100 और एक 4 तो 400, और उस साइड अपना करके है 20, तो 20 इंटू में 400 कितना हो जाएगा 8000। ये अपना के आंसर है। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं। भारतीय कितना है 40%, इंडियन 40%। 50% लड़कियां, यदि भारतीय विद्यार्थी का 25% लड़कियां हैं, 50% लड़कियां हैं, 50% लड़कियां हैं, 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थी का 25% लड़कियां हैं, तो गैर भारतीय विद्यार्थी कितने प्रतिशत लड़के हैं। अभी माना कि 100 लेट और ऑफ स्टूडेंट कितना है अपना 100 है। अगर 100 में से 40 भारतीय हैं, 40% भारतीय हैं, तो 100 में से अगर 40 भारतीय हैं तो 60 गैर भारतीय हैं। भी कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ने जा रहे हैं, भारत मान लो रशिया या चाइना पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर 40% भारतीय हैं, 60 अदर आ गएगा अपने 40 भारतीय तो 60 अदर होगा, और वो अपना कितना है 100% है। 50% लड़कियां हैं, विद्यार्थी तो 100% है, लेकिन उनमें से 50 लड़कियां हैं और 50% के ही लड़का हैं। यदि भारतीय विद्यार्थी का 25% लड़कियां हैं, भारतीय कितना है 40%, और 40 में 25% लड़कियां हैं, 1/4 10, मतलब 40 में से अपना कितना है 10 तो गर्ल्स हैं और 30 के हैं बॉयज हैं। 25% भारतीय विद्यार्थियों की 25% लड़कियां हैं, तो भारतीय विद्यार्थी कितना था 40 का 25% कराना तो 10% गर्ल्स हैं और 30 कितना है बॉयज हैं। यही 60 कोशा गैर भारतीय। तो गैर भारतीय विद्यार्थी का कितने प्रतिशत लड़के हैं। आम से देखा है गैर भारतीय तो 50% लड़कियां हैं, सब में 50 है, अनमस 10 चल गई तो गेला कितनी बचेंगी 40, अनमस कितनी बच जाएंगी फिर 40 लड़कियां बच जाएंगी, क्योंकि 10 तो अपना आएगी थी इंडिया में, फिर बाकी कितनी बचेंगी 40 बचेंगी, क्योंकि अपना लड़कियां कितनी थी 50 थी। तो लड़का अनकर कितना बचेगा फिर 20। ये विदेशी लड़का है, ओवरऑल स्टूडेंट कितना था 60 था। ये बना के कि गैर भारतीय विद्यार्थी का कितना प्रतिशत लड़का है, लड़का कितना है 20 है, और गैर भारतीय पूछ रहा क्या है, मतलब गैर भारतीय कितना है 60 इंटू में 100,
या 0 से 0, 2 या 6, 100 में 3 को भाग देना 33.33। ये अपनों के आंसर। छोटे शहर की जनसंख्या 92,100 है। यदि ये 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या है? 2 वर्ष पूर्व मतलब ये 2 साल 5% बढ़ने के बाद इसको माना है। और अपन क्या चाहिए को 2 बारी 100 को मान चाहिए को। तो सूत्र भी है कि वर्तमान जनसंख्या इंटू में जो भी दर वृद्धि है कमी है वो बटा में 100 बराबर जो भी रिजल्ट वैल्यू हो। तो अपन 2 साल पहले की पूछ रखी है और 2 साल वृद्धि देखिए अपन पूछ रखी है। तो वर्तमान जनसंख्या मान लेगा x है 2 साल पहले की, और आम वृद्धि हुई है क्या कि 5% की। कितने साल? 2 साल हुई है बटा में 2040 बराबर या वैल्यू प्राप्त हुई है अपन कितनी? 92,100। एक्स को मान याद कर लो, सोल्व है। तो 21 5 105, 20 5 100, 20 5 100, 21 5 105 और 21 चौक 84, 12 में 7 21 चौक 84, 21 एकम 21, ये कितना हो जाएगा? 21 की स्क्वायर कितनी हो? 441। तो 21 2 2 4, 2 0 ये थी, 2 0 ये 4 0, 21 चौक 84, ये 2 0, 2 तो 4 तो 6, 8,40,000। ये जनसंख्या अपने पहले की थी। यह कितनी होगी? 9,26,100। 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की परसेंट मात्रा क्या है? 4% शक्कर है अपने घर, और पानी कितना है? 6 लीटर। तो 6 लीटर में 4% है, तो मतलब 6 24 बटा 100 या 0.24। शक्कर कितनी आ गया अपना? 0.24। और उसमें से कह रहे हो कि 1 लीटर पानी उड़ गयो, 6 तो अपना 1 उड़ गयो, तो गेला क्या बच गयो? 5 लीटर पानी बच गयो। ये कह रहे कि बचे हुए पानी में शक्कर की मात्रा क्या है? तो मात्रा कितनी है अपना? 24 और 0.24, और पानी कितना अपना? 5। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 बिंदु लग जाएंगे। परसेंट चाहिए तो ये आ गया कि 24 बटा 5%। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? 80 का कितना 80 है? मतलब 80 का मान्य कितना है? x% है। दोनों की वैल्यू कितनी है? 80। 80 से 80 कट गया, x को मान कितना आ गया? 100। ये हमारा क्या आंसर है। डेली 10% का एक सेट रहेगा PYQ के रूप में। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।